अथर्ववेदाय नमः। परिशिष्ट 2 अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 61 धनपति। अथर्ववेदीय देवताओं में धनपति का देवत्व धन के देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। फिर भी उनकी स्तुति कन्या के द्वारा इच्छित वर को उसके कन्या के अनुकूल बनाने, वर को बुलाने और अभिलषित वर को दाम्पत्य के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने हेतु की गई है। यों तो अथर्ववेद में कुछ अन्य स्थलों पर धनपति शब्द इंद्र और राजा के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, किंतु सांख्यान सूत्र में इसे कुबेर का नाम निरूपित किया गया है। विश्रवा के पुत्र होने के कारण कुबेर को वैष्णवर्ण भी कहते हैं। अथर्ववेद में धनपति शब्द वैष्णवर्ण कुबेर के लिए ही आया। आचार्य सायण लिखते हैं कि हे धनपते वैश्रवण वरम वरईस्तारम उद्धोषय। पौराणिक कोश में वायुदेव को धनपति उपन्यस्त किया गया है। 62 धन्वंतरी। अथर्ववेद के द्वितीय कांड का तृतीय सूक्त धन्वंतरी को समर्पित है। इस सूक्त में चिकित्सा या औषधि संबंधी मंत्र होने के कारण इसे भेषज सूक्त भी कहते हैं। एक मंत्र में आश्राव औषधि की स्तुति इन शब्दों में की गई है। क्या बोला है? तद्राश्रावस्य भेषजम तदु रोगम निनश्यत। धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रवर्तक कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु भगवान का 13वां अवतार विवेचित किया गया है, जो दीर्घतमा या दीर्घतपा के पुत्र तथा केतुमान के पिता थे। इन्हें देवताओं के वैद्य का निरूपित के रूप में निरूपित किया है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ समुद्र से प्रकट हुए थे। भाव प्रकाश के अनुसार इन्हें इंद्र द्वारा आयुर्वेद का शिक्षण देकर लोक कल्याण हेतु धरित्री पर भेजा गया था। अथर्ववेदीय बृहत सर्वानुकर्मणि में धन्वंतरी को देवत्व इन शब्दों में प्रमाणित किया गया है। क्या है? अधोयत इति भेषजायुर्धन्वंतरी देवतम। 63 धाता देवता त्वष्टा के निकटस्थ देवत निर्दिष्ट हैं। वे दोनों कई कार्य साथ साथ संपन्न करते हैं। त्वष्टा यदि किसी कन्या के लिए बहतु की व्यवस्था करते हैं तो धाता उसे सुयोग्य और अनुकूल वर की प्राप्ति कराते हैं। त्वष्टा के साथ धाता को भी हविष्य अर्पित की जाती है। वे त्वष्टा के सहभोक्ता हैं। धारण स्थापना की असमर्थता के कारण उन्हें धाता संज्ञा से अलंकृत किया गया है। वे गर्भ धारण में विशेष सहायता करते हैं। उन्हें स्त्री के गर्भाशय में पुत्र को 10वें मास में प्रसवार्थ स्थापित करने वाला भी निरूपित किया गया है। धाता, विधाता और समृद्ध का नाम प्रायः एक साथ आता है। विधाता को निर्माण का, धाता को धारण का तथा समृद्ध को समृद्धि का देवता उपन्यस्त किया गया है। एक अन्य मंत्र में धाता को प्रजापति और पुष्टिपति के साथ भी विवेचित किया गया। प्रजापति को प्रजनन, धाता को धारण तथा पुष्टिपति को पोषणकर्ता निरूपित किया गया। ये तीनों देव एक मूल से समुत्पन्न, समान ज्ञान वाले तथा समान विचार और इच्छा वाले हैं। धाता देवता पृथ्वी और द्यौ को उचित स्थान पर धारण करते हैं तथा पति कामा स्त्री को उसका प्रेम पात्र प्रदान करते हैं। 64 धेनु एकाष्टका। 65 निरृति। ऋग्वेद और अथर्ववेद में निरृति का देवत्व प्राप्त होता है। निरृति शब्द विनाश, विलय, दुर्भाग्य, रोग, विपत्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। उन्हें मृत्यु के समान माना जाता है। बृहद देवता में एक स्थान पर निरृति को मृत्यु के समतुल्य विवेचित किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में एक रोगाक्रांत पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि चाहे उसकी आयु पूरी हो चुकी हो अथवा वह इस लोक से प्रयाण का कर मृत्यु के निकट जा चुका हो, मैं उससे निरृति के पास से भी वापिस ले आऊँगा। निरृति को पाप देवता वर्णित किया गया है, जो अराति और मृत्यु से धनिष्ठतापूर्वक संबद्ध है। निरुक्ति में भी निरृति को पाप देवता निरूपित किया गया है। निरुक्त में भी एक अन्य स्थल पर निरृति की व्युत्पत्ति पृथ्वी के अर्थ में दी गई है, अर्थात जिस पर प्राणी प्रसन्नतापूर्वक रमण करते हैं वह निरृति अथवा पृथ्वी है। अथर्ववेद में पाप देवता के रूप में निरृति का देवत्व विवेचित है। 66 पराशर। पराशर का देवत्व अथर्ववेद में निर्दिष्ट है। यूँ तो पराशर शक्ति के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के पौत्र वर्णित है। निरुक्तकार यास्क ने भी ये तथ्य प्रमाणित किया है, किंतु कुछ स्थानों पर पराशर शब्द इंद्र के विशेषण रूप में भी प्रयुक्त होता है। आचार्य सायण ने पराशर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। क्या की उसने? हे पराशर प्रागत्य श्रीणाति हिन्नस्ति शत्रुन इति पराशर इंद्र। अर्थात शत्रुओं को परास्त करके उन्हें नष्ट करने वाले को पराशर कहते हैं। ये गुण इंद्र में है, अतः वे भी पराशर हैं। निरुक्त में एक अन्य स्थल पर पराशर की दूसरी व्याख्या इन शब्दों में विवेचित है। इंद्रो अपि पराशर उच्यते पराशातीता यातूनाम परापरितः यातूनाम रक्षसाम।
ताम शातयिता विनाशकः, अर्थात जो चारों ओर से राक्षसों का विनाश करने में समर्थ हो वह पराशर है। इसी गुण के कारण यहाँ इंद्र को भी पराशर निरूपित किया गया। अथर्ववेद के इस मंत्र में पराशर से प्रार्थना की गई कि वे शत्रु को नष्ट करें। कौन से? अब मन्युर्वायताव पराशर तत्वं तेषा परायञ्चः सूक्ष्महृदयाधा नोरयीमा कृधि। 67 पर्जन्य। पर्जन्य देवता ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी दृष्टिगोचर होते हैं। देवताओं के विभक्तिकरण में इन्हें वायवीय देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। देवता प्रायः 3 भागों में विभक्त हैं, पार्थिव, वायवीय और स्वर्गीय। इन्हें प्रायः जल बरसाने वाले देवता के रूप में जाना जाता है, किंतु ये जल के साथ प्राण तत्व का भी वर्षण करते हैं, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, वनस्पतियाँ पोषित होती है, तब प्राण शक्ति संपन्न बनती है। अथर्ववेद के एक अन्य मंत्र में पर्जन्य को क्षरों का पिता तथा समूची सृष्टि के जड़ जंगम पदार्थों का उत्पादन एवं पोषण करने वाला निरूपित किया गया है। पर्जन्य को क्षरों का पिता इसलिए कहा जाता है कि बाण शरकंडा से ही बनते हैं और शरकांड वर्षा काल में ही वर्धित होते हैं। इशु बाण को ऋग्वेद में पर्जन्य रेतस कहा गया है। पर्जन्य को पृथ्वी का वृषभ भी उपन्यस्त किया गया है। पर्जन्य का मांडुकों से घनिष्ठ संबंध है। जो मेंढक पूरे वर्ष पृथ्वी के गर्भ में शयन करते हैं वे पर्जन्यागमन से प्रसन्न होकर पर्जन्य को प्रसन्नता प्रदान करने वाली वाणी बोलते हैं। पर्जन्य का संबंध अग्नि, मरुत, वात और इंद्र के साथ भी निर्दिष्ट है। ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है। बृहस्पति देवता में पर्जन्य का देवत्व प्रमाणित करते हुए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बाते नेव च पर्जन्यो लक्ष्यन्ते अन्यत्र वे क्वचित। 68 पवमान। पवमान वस्तुतः एक विशेषण है जो पवित्र कारक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये विशेषण कुछ स्थलों पर तो स्वयं उसी देवता का वाचक बन गया है जिसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे ऋग्वेद में पार्थिव अग्नि को पवमान कहा गया है। दिव्य प्रवहन मान सोम भी पवित्रता कारक होने से पवमान के रूप में विख्यात है। पवमान सोम द्युलोक और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है। पावन करने वाली वायु को भी पवमान संज्ञा प्रदान की गई। आचार्य सायण इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैमिनी ब्राह्मण में तो अग्नि वायु के साथ आदित्य को भी पवमान उपन्यस्त किया गया है। पवित्र करने वाला होने से प्राण को भी पवमान कहा गया है। 69 पशुपति। पशुपति देवत्व अथर्ववेद में प्रतिष्ठित है। इसे संसार के समस्त द्विपदों और चतुष्पदों, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले पशु पक्षियों का स्वामी विवेचित किया गया है। एक मंत्र में भव और शर्व को पशुपति कहा गया है। इसी कारण उनसे प्रार्थना की गई कि वे द्विपदों और चतुष्पदों से होने वाले कष्ट से हमारी रक्षा करें। एक अन्य मंत्र में पशुपति से विनती की गई है कि श्वान, गृध्र, श्रीगाल आदि मांसभक्षी पशु हमारे शरीर को न खाएं। शुने कृष्ठे माँ शरीराणी च कृष्णाभि शवः। पशुपति कष्ट को देने वाले श्रृंगारों, श्वानों एवं विपिकेशी पिशाचियों से प्रार्थी की रक्षा करे। अथर्ववेद के ही एक मंत्र में जहाँ भव और शर्व को पशुपति विवेचित किया गया है, वहीं रुद्र को भी पशुपति कहा गया है। इनके बाण सर्वविदित हैं जो स्तोता के लिए कल्याणकारी होते हैं। ओके। 17 पापमहा। वैदिक देवों में पापमहा का देवत्व भी स्वीकार किया। यद्यपि उनका व्यक्तित्व स्पष्टतः प्रकाशित नहीं होता, तथापि अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में पाप से बचाने वाले या पाप को नष्ट करने वाले देवता के रूप में इनकी स्तुति की गई है। इस मंत्र में उपनयन के उपरांत बालक को पाप से बचाने तथा यक्ष्मा रोग से दूर रखने की प्रार्थना की गई है। बृहत् सर्वानुक्रमणीकार ने इनके देवत्व को प्रमाणित करते हुए लिखा है, पाप के अधिष्ठाता देवता का एक नाम पापमा या पापमन भी है। अथर्ववेद के 6ठे कांड के 26वें सूक्त में उनसे प्रार्थना की गई कि वे पापमा हमें छोड़ दें, हमें शांति से रहने दें और हमें कष्ट मुक्त करके भद्रलोक में स्थान दें। बृहत् सर्वानुक्रमण में भी इनके देवत्व को प्रमाणित किया गया है। 71 पापमा, पापमा। 72 पितर अंगिरस, पितरगण। ओके। 73 पितरगण। उच्च स्थानीय स्वर्ग के निवासी पुण्यात्मा मृतक पितर या पितृगण कहलाते हैं। सृष्टि में विभिन्न योनि वर्ग हैं, जैसे देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व और अप्सराएं। इनमें पितरों का स्थान देवों के उपरांत ही आता है। पितरों को यज्ञों में आमंत्रित किया जाता है। वे आकर वेदी के दक्षिण भाग में बरही पर घुटने मुड़कर बैठते हैं और हविष को ग्रहण करके आवात की भूलों को क्षमा करने के उसकी रक्षा करते हैं। पितृगणों की अनेक जातियाँ हैं, जैसे नवग्व पितर, अंगिरस पितर,
अथर्वन, पित्र आदि। अंगिरसो, अच्छा, इसी प्रकार उनकी कई कोटियाँ भी हैं, जैसे अबर, पर, मध्यम, पूर्व और अपर। यम मृतकों में सर्वप्रथम थे, जो विवस्वान के पुत्र थे। मृत्यु के उपरांत सभी वहीं जाते हैं, वहीं प्रेत और पितर मिलते हैं। पितृगणों का भोज्य हविष्य स्वाहा से भिन्न स्वधा शब्द से अर्पित किया जाता है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों को अपने प्रति किए गए अपराधों के लिए दंड न दें और न ही क्षति पहुँचाएँ। ठीक है। बृहद देवता में भी इनके देवत्व का उल्लेख है। 74 पितृ सौम्य पितृगण ही है। 75 पुरुष, पुरुष का देवत्व चारों वेदों में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद में एक संपूर्ण सूक्त पुरुष को समर्पित है। यही सूक्त मंत्रों के कर्मांतर से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में भी संप्राप्य है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, अर्थात जो शरीर में शयन करता है वह पुरुष है। पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि विश्व में जो कुछ उत्पन्न हुआ है और आगे उत्पन्न होगा वह सब पुरुष है। उस पुरुष के विराट स्वरूप के विषय में उल्लेख है कि उसमें हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों हाथ तथा हजारों पैर हैं। वह भूमि तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है सबको आवृत्त किए हुए है। विराट पुरुष के शरीर से जो ही चतुर्वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जो इन शब्दों में विवेचित है, इस प्रकार वह सृष्टि के मूल में अवस्थित मूल तत्व के अतिरेकी और अंतर्यामी स्वरूप का द्योतक है। उसका यही स्वरूप सर्वेश्वरवाद के नाम से प्रख्यात है। 76 पुष्टिपति धाता स्तोत्र पूषा। ओम अथर्ववेदाय नमः। स्तोत्र कल करेंगे।